बोर्ड पे दो आकृतियां बनी हुई हैं। अब सवाल यह है कि इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा आकृति सेकंड एवं फर्स्ट का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम यह समझेंगे कि आकृति किस प्रकार का है। तो आकृति क्या है बताइए, आकृति आपको दिखाई दे रहा है कैसा है? पहला आकृति क्या है? त्रिभुज है। तो क्या लिखेंगे? आकृति फर्स्ट अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज तो कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया गया पहले से, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है पहले बताइए हमको, जल्दी बोलिए। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है? समद्विबाहु कौन कौन बोल रहा है? समद्विबाहु, जो लोग समद्विबाहु बोल रहे हैं वो लोग हाथ उठाएं। समद्विबाहु कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं आप समद्विबाहु? खड़ा हो जाइए, बोलिए समद्विबाहु आप कैसे कह रहे हैं इसको? समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? तो इस त्रिभुज में आपको दो भुजाएं बराबर दिख रही हैं, लिखा है कहीं? तो फिर कैसे बोल रहे हैं समद्विबाहु? और कोई बोल रहा है समद्विबाहु? नहीं, तो क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं? समकोण। समकोण कैसे है? एक कोण 90 डिग्री का हो जहां वहां समकोण होता है, मालूम है नहीं बात? तो दिया गया त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसीलिए आकृति फर्स्ट अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो सूत्र क्या होता है समकोण त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? किसी को पता है? जिन जिन लोगों को समकोण त्रिभुज का सूत्र पता है वो लोग हाथ उठाएं। गुड, चलिए तो बताओ बालक। गुड, तो 1/2 गुने आधार गुना लंब। जिन बालकों को नहीं पता है वे याद रखें। सबसे पहले क्या करें? फिगर को पहचाने के फिगर कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है। जिस प्रकार का त्रिभुज होगा उस प्रकार का जो है क्या करें? फार्मूला लगाएं और तब सही तरीके से उस फार्मूले पर पॉइंट बैठाएं। आधार कौन है? आधार क्या है इसमें? आधार क्या है? बीसी अर्थात 8। लंब कितना है? मान लीजिए इसको एडी, तो 6 और गुना कीजिएगा तो 4, 6 चौके 24 सीएम। सीएम में है सीएम स्क्वायर अर्थात आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 सीएम स्क्वायर। किसी को दिक्कत? बात आ रही है समझ में? देखिए सवाल भले ही छोटा है लेकिन छोटे सवालों पर अगर कॉन्फिडेंस हम लगा लेते हैं तो आगे चल के हमारे अन्य बड़े बड़े क्वेश्चन में भी परेशानियां नहीं होती है। ठीक है ना? बात को समझना सीखिए, किसी भी सवाल को छोटा समझने की कोशिश ना करें। फिर आकृति सेकंड, आकृति सेकंड अर्थात इसमें भी आकृति। अब पहले चलिए सेकंड का बताइए। सेकंड का बताइए, सेकंड कौन सा त्रिभुज है? नहीं, यहाँ पे आकृति सेकंड एबीसी जो है ये अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस पर लंब खींच रहे हैं। यह सवाल जो आपको ओरिजिनल रूप से इस तरीके से था। ठीक है, ए बी सी में आधार 6 सीएम और लंब 5 सीएम हो तो क्षेत्रफल निकालें। सवाल इस तरीके से है लेकिन उसको सरल तरीके से बना दिया गया है कि आपको समझ में आए बात। ये जो लंब डाले गए हैं ये काल्पनिक लंब है। क्या है? काल्पनिक। बीसी को आगे तक बढ़ा करके तब एडी को लंब बनाया गया है। ठीक है ना? क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का कोई विशेष तरीका नहीं होता है। अधिक कोण त्रिभुज को लंब की रचना करके ही बनाया जाता है। समझ गए? अगर किसी त्रिभुज में एक आधार और एक लंब दिया हो तो उसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो। नहीं तो कुछ तो दिया होगा तब ना निकालिएगा। नहीं तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए बी बी सी और एसी का वैल्यू दिया हो तब आप हीरोन का क्षेत्रफल लगा करके उसे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ मुद्दा कुछ और है। यहाँ त्रिभुज तो दे दिया है, आधार आपको 6 सीएम दिया है तो ये 6 सीएम है। लंब की रचना करनी है आपको अर्थात इसको बढ़ा करके यहाँ से खींचिएगा तो यह लंब हो जाएगा। मतलब लंब की रचना आपको खुद से करनी है।
रचना करना गणित का एक भाग होता है। कई बार आप कर चुके हैं, कई बार आपको क्लास में बताया भी गया होगा, समझाया भी गया होगा। तो आकृति सेकंड अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अधिक कोण त्रिभुज को क्या बना दिया गया? समकोण बना दिया गया। जब समकोण बना दिया गया तो सूत्र कौन सा लगेगा? समकोण त्रिभुज का लगेगा। क्या लगेगा? बोलिए। आधार गुने लंब या आधार गुने ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे कितना है? बीसी। ऊंचाई कितनी है? एम। तो 1/2 बीसी का मान कितना है? एम का मान कितना है? 5। बस बात खत्म। 15 cm²। ठीक है, तो यह इतना का तो काम हो गया। अब इतना का काम बाकी है। क्या किया जाए बताइए? आकृति सेकंड और आकृति फर्स्ट का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। किसमें किससे भाग किया जाए? 24 से 15 से। जो लोग 24/15 कह रहे हैं वे लोग हाथ उठाएं। 24/15 वाले लोग हाथ उठाएं। पहले आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने कई बार गणित बनाने के तौर तरीके को बताया है। जब भी गणित आपको बनाना हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझना हो, उस क्वेश्चन को पहले 2 बार 3 बार पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद उसको समझें, समझने के बाद उसको आकृति में कन्वर्ट करें। आकृति में कन्वर्ट करने के बाद उसमें मानों को बैठाएं। मानों को बैठाने के बाद उसका कैलकुलेशन मतलब गुना भाग सही तरीके से करें और अंत में आपका आंसर हाजिर होगा। आप पढ़िए, आकृति सेकंड का आकृति फर्स्ट का अनुपात ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है? सेकंड का फर्स्ट का। और जो 24/15 कह रहे हैं वो लोग मूर्ख आदमी है, क्योंकि 24 फर्स्ट है और 15 सेकंड है। और बात हो रही है किसकी? सवाल क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आकृति सेकंड। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। याद रखिएगा, जिसको भी पता नहीं है वो याद करे। बाबू अभी मत उतारो, उतारने के मैं मौका दूंगा, उससे में उतारना। ठीक है, पहले बात समझो। आकृति सेकंड बटा आकृति फर्स्ट। आकृति सेकंड कितना है? 15। फर्स्ट कितना है? 24। कटेगा कितना से? 5 तिहाई 15, 8 चौके अर्थात 5:8 आंसर हुआ। एक आंसर 5:8, एक आंसर 24 cm², दूसरा आंसर 15 cm²। अगर इस तरीके से बात को समझे होंगे तो आप सवाल को बना सकते हैं। ध्यान रहे, जो 7th 8 का भी परीक्षा होने वाला है उसमें यह सवाल जरूर टच कर सकता है। 7th 8 लेवल का है। आगे जो लोग 9th 10th में भी हैं उनके लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकल पाइएगा तो इतने बड़े बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? त्रिभुज पूरा 9th और 10th जो है त्रिभुजों से भरा पड़ा है। त्रिभुजों की कमी नहीं है उसमें। ठीक है, इसलिए आपको बात को ध्यान समझना होगा, सीखना होगा। और आपने इस सवाल के लिए क्या क्या सीखा? सबसे पहले फिगर को देखें। फिगर को देखने के बाद आप पहचाने कौन सा त्रिभुज है। जो त्रिभुज हो उस त्रिभुज का सूत्र लगाएं। सूत्र लगाने के बाद उसका कैलकुलेशन अच्छे से करें, तब आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मुझे आशा है कि अपनी बात को समझा होगा। आप जो है वीडियो को रोक करके आप इस सवाल को बना लीजिए, और इस टाइप के और अन्य सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं। इसमें चेंजिंग की जा सकती है। आप इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज समझते हैं ना, जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समानांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। इसके विषय में बात बहुत बार हो चुका है। जिसमें AD है आपका 10 cm। AD अर्थात यह रेखा जो है यह 10 cm का है। फिर AT यह लंब जो है ये कितने का है? 4 cm। गुड। फिर CD आपका 15 cm। तो आपको PQ के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। PQ सॉरी PQ नहीं यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे AD होना चाहिए। जहां से मैंने सवाल लिया है वहां PQ लिखा हुआ था, इसीलिए मिस्टेक हो गया। AD के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। AD के संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। AD के संगत ऊंचाई कौन है? दिखाई दे रहा है आपको? कौन है? CM है। CD के संगत कौन है? AT है। लेकिन AD के संगत कौन है? CM। कैसे ज्ञात किया जाए बताइए? क्या किया जाए? किसी के दिमाग में कोई बात नहीं? तो देखिए क्या किया जाए। यह समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप हमको यह बताइए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मालूम है आपको? आधार गुण ऊंचाई होता है। गुड। तो एक आधार आपके पास है और एक लंब भी आपके पास है।
तो अगर ई आधार और लंब से आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो वह क्षेत्रफल इस आधार और इस लंब से के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे लिखेंगे? हल लिख करके चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। मान लीजिए जब चतुर्भुज वही है, चतुर्भुज सेम है, अब यह आधार हो गया और इसके लंब से हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो वही आना चाहिए जो यह आधार है और इसके लंब से होगा, है कि नहीं है? इसलिए मैं लिख दिया ABCD का क्षेत्रफल बराबर ABCD का क्षेत्रफल। एक बार हम आधार रखेंगे CD गुना AT और दूसरी बार आधार रखेंगे AD गुना CM। रखेंगे CD का मान कितना है, AT का मान कितना है, AD का मान कितना है, CM का मान कितना है? CM ही तो निकालना है। बस सवाल है, कलंक है सवाल के नाम पे, कलंक। आप बना नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कलंकी हो। सिर्फ CM बराबर 6 CM अर्थात AD के संगत ऊंचाई कितनी हो गई? 6 CM। किसी को तकलीफ कोई नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करें तथा दोनों ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। इसमें दोनों ऊंचाई कौन कौन है? एक AT है और दूसरा CM है। दोनों ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ऊंचाई में यह नहीं बताया है कि AT पहले रखें कि CM पहले रखें, ऐसा बात नहीं हुआ है। तो दोनों ऊंचाई, इसके दो आंसर होंगे। पहले AT को ऊपर रखा जाएगा तो AT कितना था? 4/6 अर्थात 2/3, 2:3 या नहीं तो CM/AT 6/4 3:2। ये आंसर हो सकते हैं, ये आंसर हो सकते हैं और यह आंसर तो होगा ही। क्या समझे आप? सवालों के तरीके को समझा आपने, सवाल को सिस्टम को समझा। क्षेत्रमिति में जो छोटे सवाल होते हैं वह उसके टाइप होते हैं। पहले तो आपको फिगर के हिसाब से दे देगा, कुछ में कुछ लिखा भी रहेगा, फिगर भी दिया रहेगा, उसको आप समझते हुए निकाल सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, दो चीज याद रखने हैं ट्रिक के रूप में, कि जब 2D फिगर की बात की जाएगी, 2D फिगर का मतलब समझते हैं ना, बार बार इस बात को मैं जिक्र नहीं करूंगा, 2D के विषय में बात कर चुका हूं पहले। जब 2D फिगर की बात की जाएगी तो उसमें तीन ही चीज होते हैं, तीन ही हथियार है आपके पास। उन्हीं तीनों हथियारों से आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को हल करना है। पहला क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप नहीं बनता है इसमें। अगर आपको 2D फिगर में सवाल मिले तो उसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए, क्षेत्रफल के हिसाब से सोचना चाहिए, परिमाप के हिसाब से सोचना चाहिए। यही सवाल मिला था तो इसमें तो आपको लिखा नहीं गया है कि आपको क्षेत्रफल लगाना है या परिमाप लगाना है, नहीं लिखा है कहीं। विकर्ण की जगह पे लंब आपको दे रखा है, लंब तो देगा ही, जब समांतर चतुर्भुज है तो लंब देगा ही, बिना लंब का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? परिमाप की बात इसमें की नहीं जाएगी, क्योंकि परिमाप की बात कैसे करोगे? परिमाप तो बाहरी सीमाओं का जोड़ होता है कि नहीं है? तो तीसरा कौन सा पॉइंट बच रहा था? क्षेत्रफल। तो आपने क्षेत्रफल को अगर दिमाग में लगाया होता इस ट्रिक के हिसाब से, अगर आपकी ये बात आपको पहले पता होता कि जब ये 2D फिगर है तो इसमें यानी तो क्षेत्रफल होगा, यानी तो परिमाप होगा, और यानी तो विकर्ण की बात विचार होगी। तो विकर्ण की बात विचार तो है नहीं इसमें तो लंब की बात विचार की जा रही है, लंब तो होनी निश्चित है। परिमाप का तो यहाँ पे नाम ही नहीं आएगा, बात ही नहीं आएगा, बात क्षेत्रफल की होगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल मिलेंगे तो आप दिमाग चलाए होते हैं। और जब 3D फिगर की बात की जाएगी तो 3D फिगर में वो पृष्ठ आएगा, संपूर्ण पृष्ठ आएगा, आयतन आएगा, बस। एक विकर्ण उसमें भी होगा, घन घनाभ में, बेलन शंकु में होता नहीं है। तो आप थोड़ा सा अगर अपने आप को संभाल के रखें, शब्दों को, मतलब जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप समझते हैं, गणित में सीखते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी में सीखते हैं, समझते हैं, संस्कृत में सीखते हैं, समझते हैं, विज्ञान में सीखते हैं, समझते हैं, समाज में सीखते हैं, समझते हैं, उन सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ के रखें, उसको समझे कि भाई कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ।
अगर इन सभी बातों को यदि आप समझते हैं तो आपको जो है क्या है कि आपके दिमाग में बातें ठहरती हैं, और जब बातें दिमाग में ठहरती हैं तो आपको अपना काम करने में सहूलियत होती है। सिर्फ रटन विद्या के आधार पर आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। ठीक है, इस तरीके से सवाल इस तरीके से और भी सवाल कल मैं पूछताछ करूंगा, और कल पूछताछ के कार्यक्रम जारी रहेंगे। और आपने कुछ सवाल के टाइप को देखा जो आपके पाठ्य पुस्तक से मैंने सवाल उठाए थे, कल फिर मैं आपके पाठ्य पुस्तक से ही सवाल उठाऊंगा। और जो ऑफलाइन क्लास में अभी जो क्या है कि जो देख रहे हैं, मतलब क्लास को अभी क्लास में अवेलेबल हैं जो लोग, ठीक है, वे लोग, उन लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, और यदि आप बता नहीं पाए तो मैं आपकी पिटाई भी करूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कल की क्लास चलाई जाएगी, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें और बात को समझते रहें।